इस वक्त शहर इक़्तिदार जो है वो मुनीज़े वो बड़ा सरगर्म दिखाया है, हलचल है और बिल्कुल वैसी ही हलचल है जैसी इतनी बड़ी बैठक के होते हुए जो है वो होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट बड़ी फूल प्रूफ और स्ट्रांग दिखाई दे है। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं, बड़े वफूद आ रहे हैं, उनके लिए कुछ वफूद जो है वो पहुंच भी चुके हैं, जो कि जिसको हम हरावल दस्ता कहते हैं, वो ईरान का भी पहुंच चुका है और अमेरिका का भी पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो है वो जो टॉक्स होने जा रही हैं उनको जो स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपने अपने मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में है। इसके साथ साथ जो वफ़द के अंदर ईरान की तरफ से जो है वो स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की जो है वो सरबराही में वफ़द जो है वो आ रहा है और इसमें वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब भी होंगे और जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर जो अमीर मुक़द्दम साहब हैं वो भी मौजूद होंगे इन टॉक्स के अंदर। अभी तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो है वो बड़ा क्लियर ये मैसेज आ चुका है। ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप और वाइट हाउस की जो तर्जुमान हैं वो अपने मंदूबीन के नाम भी अनाउंस कर चुकी हैं और उनकी कंफर्मेशन भी कर चुकी हैं, जिनमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो JD वेंस का है, नायब सदर हैं अमरीकी के, और वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी सरबराही में वफ़द है जिसमें जेरेड कुशनर हैं और स्टीव विटकॉफ हैं। तो ये इतनी आला सतह का वफ़द आ रहा है कि अब इसमें जो है वो कोई डाउट नहीं है कि जो मुज़ाकरात हैं वो इंतहाई संजीदगी के साथ आगे बढ़ेंगे और लेट्स होप कि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है तो कामयाबी की तरफ भी बढ़ेंगे। नैयर, आपने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अमेरिका से कौन शरीक होने जा रहा है और ईरान से वक्त में कौन शिरकत करेगा, लेकिन पाकिस्तान से कौन कौन मौजूद होंगे उसमें ये भी बताइएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी के जो रूट्स हैं उन हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और जो मीटिंग होने जा रही है वो कहाँ पर होने जा रही है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी या फिर किसी आला से होटल में होगी? क्या है वेन्यू, आपको क्या पता है इस बारे में? देखिए, जिस तरह की जिस वक्त सिक्योरिटी के मामूलात हैं और जिस तरह के जो हम यहाँ पर क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है तो इस सेंसिटिविटी को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी तक दी गई है। दफ्तर ख़ारजा की लीड है इसके अंदर, लेकिन दफ्तर ख़ारजा भी इस वक्त तक जो है वो कोई कर्टन रेजर जारी नहीं किया है उनकी तरफ से, तो खामोशी दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात इस वक्त तक पहुँची हैं उसमें यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद जो है वो सदारत करेंगे, ख़ुद सरबराही करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, और इसके साथ साथ जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी जो हैं वो इसाक डार वो भी इन मीटिंग्स का हिस्सा होंगे। इसके अलावा क्योंकि मेज़बान मुल्क है तो जहाँ जहाँ जिस वजारत की ज़रूरत होगी वो वजारत वहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए और दीगर मामूलात के लिए यहाँ पर है। पूरी तरह से सिक्योरिटी के लिए हम देखते हैं कि वज़ीर दाखिला हैं वो खासे अलर्ट हैं, नकवी साहब वो हमें अलर्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ दौरे करते हुए भी दिखाई देते हैं बार बार। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी जो है वो स्पॉट का दौरा किया था। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है, जो आपका सवाल है मुनीज़, वो बहुत सख्त है और सिक्योरिटी में जो है वो 6000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी फोर्स के जो कारिंदे हैं जो वो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये जो नफरी है जो डिप्लॉय कर दी गई है, इस नफरी के अंदर जो है वो 3 मुख्तलिफ लेयर्स बनाई गई हैं। इसमें पुलिस है, इसमें FC है और इसके अंदर जो है वो रेंजर्स और साथ में जो आर्मी है वो भी डिप्लॉय की गई है। और ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं क्योंकि रेड जोन के अंदर सारा ये मेला सज रहा है, तो रेड जोन के अंदर तो वैसे भी जो है वो पूरा साल दफ़ा 144 लगी होती है और यहाँ पर जो है आर्मी, FC, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ इस वक्त जो है वो पंजाब पुलिस भी है, साहिवाल लोधरा से भी जो है वो पुलिस यहाँ पर जो है वो। ठीक है नैयर अली, हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद तफसीलात भी हम जानेंगे। अमेरिका और ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में बड़ों की बैठक होने जा रही है और पाकिस्तान क्योंकि इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि बड़ों की बैठक के हवाले से शहर इक़्तिदार इस वक्त जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पर मुलाकातें होने जा रही हैं। काफ़ी अरसे से देखा जा रहा था कि तलखी देखने में आ रही थी
امریکہ اور ایران کے درمیان میں، لیکن اب صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ ایسے میں ہمارے ساتھ نیّر علی موجود تھیں جنہوں نے ہمیں سیکورٹی کے حوالے سے بھی بریف کیا، لیکن ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعجاز محمود صاحب جو کہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایران کی جانب سے کچھ ٹرمز رکھے گئے ہیں کہ ان پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اگر ان کے اوپر سمجھوتا کروانے کی کوشش کی گئی تو پھر تو دیر از نو ڈیل۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی نرمی دیکھنے میں آئے گی اس بار ایران کی جانب سے، یا پھر امریکہ کو شرمندگی ہی اٹھانا پڑے گی؟ دیکھیں، دونوں فریق جو ہیں وہ اگر مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے پہ رضامند ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو دونوں جانب سے جو اس کے ایجنڈا پوائنٹس رکھے گئے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی حد تک ایک پرنسپل ایگریمنٹ ہے۔ ادروائز اگر امریکہ کے 15 نکات اور ایران کے 10 نکات ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پہ ناقابل قبول ہوتے تو پھر تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ یہ پاکستان میں جو ہے یہ سمٹ ہو رہا ہوتا۔ دیکھیں، امریکہ سول سپر پاور ہے، اگرچہ اس جنگ میں مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایران کا پلڑا بھاری رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر امریکن سائیڈ سے ان کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نیگوسیشن کے لیے سیریس ہیں، اور ان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جنگ چھٹے ہفتے میں جس بند گلی میں داخل ہو چکی تھی اس میں امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی، اور ایران نے اپنے سروائیول کی جنگ جس خوبصورت طریقے سے بے شمار قربانیاں دے کے لڑی، تو ایران بھی ایک ایسی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ گیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ اچھی نیگوسیشن کر سکتا ہے۔ تو کچھ جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا، ایران کی طرف سے چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے، اس کا انہوں نے پہلے ہی اندیا دے دیا ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ نیگوسیشن ہوگی، اور مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف سے تھوڑی فلیکسیبلٹی سے ایک دوسرے کو قطع کلامی کی معذرت، لیکن وہ کون سے نکات ہیں جن کے اوپر ایران کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ جی دیکھیں، ایک تو ان کا بیلسٹک میزائل کی جو ہے نا انوینٹری اور ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران نے یہ دیکھا اور ساری دنیا نے بھی اس چیز کو آبزرو کیا کہ اس جنگ میں ان کی سروائیول اور ان کی کامیابی وہ ان کے انڈیجنس میزائل پروگرام اور ڈرون کی جو ان کی انڈیجنس صلاحیت تھی اس نے ہی ان کو یہ ساری کامیابیاں دی، تو وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے تو نہیں دیں گے ان مذاکرات کی صورت میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو ایک ساورن اسٹیٹ کا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنا جو میزائل پروگرام ہے اس کو وہ برقرار رکھیں گے۔ دوسری بڑی چیز جو ہے ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو 2015 میں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور انریچمنٹ پروگرام کو وہ روکنے پہ یا کم لمٹس کے اندر ایگری کر گئے تھے، بلکہ آپ کو ناظرین کو یاد ہوگا کہ شہید آیت اللہ خامنہئی نے تو فتویٰ بھی دیا تھا کہ ہم جو ہے اس طرح کے ویپنز ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے اوپر ایران انریچمنٹ پروگرام کے